नमस्कार, मैं हूं वसुंधरा और आप देख रहे हैं यस टीवी। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यमुनानगर के सीनियर सिटीजन्स होम में। जी हाँ, तो चलिए उनसे जानते हैं कि यहाँ के वृद्ध की कैसी स्थिति है, किस तरीके से उनकी दिनचर्या जाती है। तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस गाँव से हैं या किस जगह से हैं आप? हम यमुनानगर जिले से हैं जी। अच्छा, यमुनानगर से ही हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? 61 साल है जी। 61 साल। 61 साल उम्र है इनकी। तो सर, आपका व्यवसाय क्या है, कारोबार वगैरह सब क्या है आपका? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? हो गया मैं 2-3 महीने से। अच्छा, ठीक है, इनको 2-3 महीने यहाँ पर हो गए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी के इस पड़ाव में क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हो कि अभी मेरी अधूरी रह गई है और मैं इस चीज़ को होता हुआ देखूँ? अभी जीना चाहते हैं और क्या है। जी, बिल्कुल जीना चाहते हैं। हम सबको अभी जीना है, अपने लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है। तो सर, आपको यहाँ पे कैसा लगता है? क्या आपको यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी कुछ लगती है? नहीं, यहाँ पर सब ठीक है जी। खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, हमारे को पानी के साथ पानी मिलता है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, बैठने उठने की फैसिलिटी है, जहाँ मर्जी जाने की फैसिलिटी है। हाँ जी, मैं और मेरा बेटा है। वैसे मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री रहता है। मैं 70 साल का हूँ, इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? 70 साल से ऊपर हूँ मैं। 70 साल की है मेरी। आपको यहाँ पे रहते हुए कितना समय हो गया है? मेरे को थोड़े ही दिन हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि कभी बाहर जाना पड़ जाए या बाहर जाने का मन हो तो आपको कोई रोक टोक तो नहीं होती होगी यहाँ पे? रोक टोक नहीं है, आना जाना जाना ही पड़ता है जी। कोई दवाई शवाई लेनी पड़ती है या वैसे ही जाना पड़ता है। तो सर, आपकी वैसे आर्थिक स्थिति कैसी है? कोई आर्थिक स्थिति में आपको कोई तंगी परेशानी कुछ है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। पेंशन मिलती है मेरे को, बुढ़ापा पेंशन भी मिलती है, कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे इतने दिनों से रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, तो आप किसी हमारे आज की जनरेशन को, आप किसी को भी कुछ संदेश देना चाहते हो कि किस तरीके से आज हमें अपने माता पिता की, अपने परिवार वालों की कदर करनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, आजकल बच्चे आपको पता ही है, उनकी अपनी होती है, हमारी अपनी होती है। ओल्ड एज में जैसा परमात्मा करेगा वही करने वाला है जी। उसके ऊपर जोड़ छोड़ो। अगर ये वृद्धाश्रम चले हैं तो ये भी उसी की मर्जी से चले हैं। परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के चलो जी, सब जो होगा हम तो कुछ नहीं कह सकते जी। सामाजिक सुधार वाले अपना देखेंगे, जो भी करेंगे। तो मैम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 56 साल है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से हैं? जब लॉकडाउन में घर में थोड़े हम परेशान से ही थे, और ये कि डिप्रेशन में भी बच्चे जा सकते थे, कुछ सैलरी की भी प्रॉब्लम है, सब कुछ। तो हमें पता चला यहाँ वृद्धाश्रम खुला हुआ है, यहाँ पर रखते हैं। तो हमने बात करी यहाँ पर, उन्होंने कहा आप आ जाओ यहाँ पर। तो हम जब से इन्होंने लॉकडाउन के बाद जब छूट मिली थी तो तब से आना शुरू कर दिया हमने यहाँ। ठीक है मैम, जैसे कि आजकल क्या होता है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स के प्रति सम्मान ही खो दिया उन्होंने। ऐसा कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर यही होता है कि पहले माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है कि बच्चे भी आउटपुट दे, बच्चे भी उनका ध्यान रखें, तब बच्चे अपने फ़र्ज से मुकर जाते हैं। तो इस बारे में आज आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो यही है कि बच्चों को भी वैसे ही अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए जैसे माँ बाप ने बच्चों की थी। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो कोई कह नहीं सकते, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती तो है नहीं। और अगर सरकार ने ऐसे वृद्धाश्रम खोले हैं तो अच्छा है, कम से कम वहाँ जाके उनको सुकून तो मिल सकेगा, वो चैन की सांस तो ले सकेंगे और ना खुद डिप्रेशन में जाएंगे। अगर वो घर रहेंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, तो बच्चा भी उनका डिप्रेशन में जा सकता है शायद, और नहीं तो वो बुजुर्ग भी जा सकते हैं। तो उससे अच्छा तो ऐसे वृद्धाश्रम में जाके वो थोड़ा चैन की सांस ले ले, वो सबसे बेटर है। तो मैम, जिस तरीके से आपकी इस जीवन के इस पड़ाव में आप ये क्या आप इसके बारे में क्या सोचती हैं कि राजनीतिक मामलों में या फिर गांव के या शहर के विकास में आपकी किस तरीके से रुचि है? गांव के और शहर के मतलब हर तरह का विकास होना चाहिए। और मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, लेकिन अभी मेरी परिस्थिति इतनी वो नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं किसी को समाज सेवा के लिए मतलब ज़रूर सहयोग दूँगी।
ये तो ऐसा ही संदेश मैं चाहती हूँ कि सभी अपने मन में ऐसी भावना रखें और समाज के प्रति कुछ ना कुछ करें, तो हमारा देश, हमारा समाज जो है बहुत अच्छे उस पे आ सकता है। ये बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातें करके, आपने बहुत अच्छी सीख दी है आज के समाज को और हर किसी को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए। आपने बहुत ही सही में ये बातें ऐसी हैं जो हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हर किसी में इतने कॉमन सेंस और इतने समझदारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें उनको ज़रूर समझ में आनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीज़न होम के सुपरिटेंडेंट मीनू जसवाल मैम से। तो मैम सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम जैसे कि आपने ये पूरा सीनियर सिटीज़न होम, पूरा वृद्धाश्रम रन कर रखा है, तो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है किसी भी बुज़ुर्ग के साथ बातचीत करते हुए, या कोई भी आता है तो आपके पास किस किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं? हमारे जब यहाँ पर सीनियर सिटीज़न होम में जब कोई बुज़ुर्ग यहाँ पे रहने के लिए आता है तो वो हम उससे सबसे पहले तो उसी का ही पूछते हैं कि आपको हमारे यहाँ का कैसे पता चला और आप क्यों यहाँ पर आना चाह रहे हो। तो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आती है कि जिसे सोचकर हमें भी लगता है कि वाकई में आज हमारा जो बुज़ुर्ग है वो बहुत दिक्कत में है, क्योंकि एक जनरेशन गैप तो है ही है, वो तो हर एक एज में आता है। कल हम भी बुज़ुर्ग होंगे तो हमारे बीच में भी जनरेशन गैप आएगा। उस जनरेशन गैप के कारण ही हमारी सोच में भी बहुत गैप आता है। तो आज के जो बच्चा है वो एक फ्रीडम चाहता है, वो अपनी ही ज़िंदगी में मस्त है, चाहे वो अपने काम से, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, लेकिन वो ज़्यादा टाइम अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्गों को नहीं दे पाते। कईयों के घरों में तो दादा दादी भी हैं, वो उतना टाइम ही नहीं दे पाते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको टाइम नहीं दे पाते। और जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब हम लोग 50-55 साल की एज को क्रॉस करते हैं, तो हमें उस वक्त अपना एक अकेलापन लगता है और हम चाहते हैं कि हमारे पास में कोई बैठे, हमसे बातचीत करे, हमें सारी बात बताएं। क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं कि जो वो कर रहे होते हैं वो अपनी बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर ही नहीं करते हैं। तो उन पेरेंट्स को कई बार ऐसा फील होता है कि हमने अपने बच्चों को पाला और आज यही बच्चे जो हमसे कोई भी बात को शेयर करना ही नहीं चाहते, तो वो कई बार उस चीज़ को डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और कई बार उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन हम उनके यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन होम जब बताते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि ये घर आप ही का है, ये आपका ही घर है, बस ये है कि आपके परिवार ना होकर ये एक नया परिवार आपको मिलेगा, आप अपने सुख दुख इनके साथ बांट सकते हैं, आप यहाँ पे खुश रहिए, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है आप हमें बताइए, हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारे सीनियर सिटीजन पे हम लोग जो टाइम पर हमारे बीच में डॉक्टर्स भी आते हैं, हमारे इनके ब्लड टेस्टिंग का जितना भी अगर कोई टेस्ट का होता है वो भी आते हैं, हमारे यहाँ पे योगा टीचर्स भी आते हैं उनको योगा करवाने के लिए, और हम अपने बुज़ुर्गों को आउटिंग भी कराते हैं। बट जब से कोरोना का हमारा लॉकडाउन हुआ है तो हम अपने बुज़ुर्गों को बाहर नहीं लेके जाते, और हमारे बुज़ुर्ग बहुत बाहर से, हम लोग उन्हें कहते हैं कि बाहर कम ही निकलिए, क्योंकि सभी लोग 60 से अबव है, कोई 58 का है, कोई 60 है, कोई 70 का है, कोई 71 एज के हैं, तो उनको हम भी कहते हैं बाहर ना निकलें। और उनको कोरोना से बचने के लिए हम बिल्कुल उनको नहीं डराते कि कोरोना, हाँ कोरोना है, ये सच्चाई है, लेकिन उस कोरोना से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, हम उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको बड़ा सिंपल एंड सोबर खाना हम दे रहे हैं ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो। और उसके साथ ही हम उन्हें बार बार कहते हैं कि आप जो है मास्क लगा कर रखें, और जैसे बैठे हुए हैं तो एक बार मास्क ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो थोड़ा उनको कहते हैं वो डाउन कीजिए। उनको बार बार हम बोलते हैं कि आपको जो साबुन से हैंड वॉश करने ही है अपने, हर आप 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद अपने हाथ धो लीजिए, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इस तरह की हमारी कोशिश हो रही है कि हम हमारे यहाँ पे जो भी बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब ये कोशिश हमारी कितनी कामयाब होती है। तो मैम आप इतनी सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे सभी को प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप इनसे किसी भी बुज़ुर्ग से कोई पे वगैरह, कोई फ़ीस वगैरह कुछ कंडक्ट करती हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन होम है, हम यहाँ से किसी भी बुज़ुर्ग से 1 पैसा नहीं लेते हैं। 1 पैसे का ये होता है कि हम बुज़ुर्ग को कहते हैं ये आपका है, आपको जो भी चीज़ दी जाएगी हमारी संस्थान है वो आपको देगी, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते किसी भी चीज़ का। मैम कई बार क्या होता है कि कोई फैमिली मेंबर को जब रियलाइज़ हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी भी रीज़न से जब वो अपने पेरेंट्स को या अपने घर के कोई भी बुज़ुर्ग को वापस लेने आते हैं, तो क्या फिर ये अलाउड है कि वो वापस जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनके बुज़ुर्ग, उनके जो बच्चे हैं उनको लेने के लिए आए हैं, ताकि वो देखो ये एक है, लेकिन जिस बुज़ुर्ग ने इतने साल अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ में बिताए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत और उनकी याद आती ही है। और जब बच्चे उनको लेने के लिए आते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा खुशी का आलम होता है कि उन लोगों को ये लेने के लिए आए हैं, अपने पेरेंट्स को लेने के लिए, और हम उन्हें खुशी खुशी उनको विदा करते हैं और उन बच्चों की काउंसलिंग भी की जाती है, उनसे बोला भी जाता है। कल आप भी स्टेज पे आने वाले हैं,
मैम आप ये सब कुछ करके सचमुच समाज को बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी किसी ना किसी टाइम में इस स्टेज पर आएंगे तो हम जैसे अपने बड़ों के साथ करेंगे, आने वाली जनरेशन भी वैसा ही हमारे साथ करेगी। थैंक यू मैम अपने व्यूज़ हमारे यस टीवी के माध्यम से सबको शेयर करने के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप हमारे इस आश्रम में आए और आपने हमारे बुज़ुर्गों के साथ भी बातचीत की, आपने उनका भी आपने लिया। और मैं चाहूँगी कि यस टीवी के माध्यम से ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर इस तरह के बुज़ुर्ग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह के बुज़ुर्ग वाकई में बहुत दुखी या परेशान है, जिनका कोई नहीं है, तो हमारे इस आश्रम में उनका वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।